जब तक माँ रहती है प्यारे, जब तक समाज में माँ है, जब तक आप छोटे रहे, माँ भाइयों में झगड़ा होता था, दोनों भाइयों का कान खींचकर एक एक तमाचा जमा देती थी, भाइयों में प्रेम रहता था। लेकिन आज लोगों ने माँ को बांट दिया है तो भाइयों के बीच में विवाद होने लगा है। याद रखना प्यारे, जिस घर में माँ रहेगी उसी घर में भाई भाई के बीच में विवाद समाप्त हुआ करता है। जहाँ माँ होती है वहाँ भाई भाई के बीच में विवाद नहीं होता, जहाँ माँ होती है वहाँ भाई भाई के बीच में संवाद हुआ करता है। और याद रखना प्यारे, लिखा माँ को समझना, ईमानदारी से बताना प्यारे, आज जब हमारा किसी बच्चे का या नाती का जन्मदिन होता है तो ईमानदारी से बताना, हम मिठाई का डिब्बा लेकर, नारियल लेकर कहाँ जाते हैं? भवानी के मंदिर में जाते। आपके बेटे का जिस दिन जन्मदिन होता है आप उस दिन भवानी के मंदिर में या शिवालय में जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। आज मैं समाज के बेटों से पूछना चाहता हूं, आज आपका जन्मदिन है तो क्या आपको भवानी के मंदिर में जाना चाहिए? क्यों? ईमानदारी से बताना। आज मैं कहा करता हूं प्यारे, आपका जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन आपको भवानी के यहाँ नहीं, क्योंकि भवानी ने आपको जन्म नहीं दिया, जन्म देने वाली आपकी जननी हुआ करती है। इसलिए प्यारे, जिस दिन आपका जन्मदिन हो भवानी के यहाँ नहीं बल्कि माँ के चरण धोकर प्यारे आप पान कर लेना, आपसे भवानी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अपनी जन्म देने वाली माँ के चरणों में झुकना होगा। आज लोग अपने जन्म देने वाली माँ के चरणों में झुकना नहीं चाहते। याद रखना प्यारे, एक दिन की तलाक की कथा आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति का विवाह होकर गया एक बेटी का। जिस समय एक बेटी का विवाह होकर गया उसी समय प्यारे बेटी ने उसी रात अपने पिता को फोन कर दिया। बेटी ने कहा, मैं इस व्यक्ति के साथ 1 घंटा नहीं रह सकती, मैं इस व्यक्ति के साथ 1 घंटा नहीं रह सकती। प्यारे, उसी समय उसके माँ बाप ने बेटी को समझाया कि बेटी तुम्हारा विवाह आज ही हुआ है, इसलिए बेटी कम से कम 1 रात तो रहो, हम दोनों तुम्हारे माँ बाप सुबह आएंगे, बैठकर बात करेंगे। बेटी ने अपने पिता से कहा, मैं 1 घंटे इस व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बिता सकती। माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटी ने सुबह का इंतजार नहीं किया। माँ बाप को उसी रात व्यक्ति के यहाँ पहुँचना पड़ा। बेटी के यहाँ पहुँचे माँ बाप, बेटी को वहाँ जाकर भी समझाया, लेकिन इसके बाद भी बेटी ने एक ना मानी। प्यारे, उसी समय बेटी ने कहा, मैं इस व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। प्यारे, माँ बाप के साथ बेटी अपने मायके आ गई। मायके में आने के बाद भी माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटी ने रहना स्वीकार नहीं किया। अंतगत क्या हुआ, बेटी का तलाक हो गया उस बेटे से। बेटी का विवाह टूट गया। टूटने के बाद बेटी की शादी दूसरी जगह कर दी गई और बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई। दोनों के संतान हुई प्यारे, दोनों ने अपना जीवन यापन किया। लेकिन जब वृद्धावस्था आई प्यारे, जो बेटी थी वो प्रतिदिन अपने पास वाले मंदिर के बाहर भिखारियों को दान देने जाती थी, भिखारियों को दान देने जाती थी। उसी समय भिखारियों को भिक्षा दे रही थी, नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ गई। वो व्यक्ति उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जिससे उसकी शादी पहले हुई थी। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी आप मुझे पहचाने? बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारी तुम्हारी शादी हुई थी, एक दिन भी हमारा तुम्हारा संबंध नहीं रहा, हमारे तुम्हारा तलाक हो गया, तुम्हें कौन भूल सकता है? बेटी ने कहा कि बाबा जी तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ रहना क्यों स्वीकार नहीं किया, क्यों तुमसे तलाक चाहा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझसे तलाक क्यों लिया। हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, 2 शब्द नहीं हुए, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझसे तलाक ले लिया। बेटी ने कहा पता चला? बाबा जी ने कहा मैं आज तक नहीं समझा। बेटी ने कहा वो दिन याद करो जब हमारे तुम्हारे जीवन का पहला दिन था। तुम हमारे सामने मिठाई का डिब्बा लेकर आए और तुमने कहा मिठाई को अपने हाथों से मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो मैंने कहा पहले घर में बूढ़ी माँ है, तुमने उसको ये मिठाई खिलाई कि नहीं खिलाई? तो तुमने कहा छोड़ो माँ की बात, क्योंकि आज तो तुम मिठाई खाओ। तो मैं समझ गई कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जब तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला फेरे वाली नारी के कैसे हो सकते? इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। याद रखना प्यारे, कहानी झूठी हो सकती है, लेकिन कहानी के उद्देश्य को देखना चाहिए। उद्देश्य क्या है? माँ आंगन की तुलसी जैसी
माँ साधारण नहीं होती प्यारे, माँ को समझना बड़ी मुश्किल की बात है। आज गीधराज जटायु ने जानकी की मदद किया, इसलिए जानकी से ने क्या कहा, बोले कहो कपि की भांति जटायु, बोले घायल भयो नीच के घाव, जय मम विपत्ति बताई, हो कहो कपि के भांति जटायु। आज हनुमान जी ने कहा, माँ मैंने जटायु के बारे में समुद्र के किनारे सुना था। याद रखना प्यारे, आज माँ जानकी ने लंका में अपने पिता जटायु की सुध ले रही है। जटायु साधारण पात्र नहीं है भगवान के। विचार करना प्यारे, जिस समय जटायु को भगवान मिले, उसी समय जिस समय भगवान को जटायु मिले तो जटायु से भगवान ने क्या कहा, बोले जल भर नयना, अरे कहते रघुराई, ओ तात करम ते निज गति पाई। क्यों? क्योंकि जटायु का भी आपने मरण बहन जी के द्वारा सुना। मैं प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, केवल जटायु को पकड़े हुए हूँ। क्यों प्यारे? जटायु को हम पकड़े हैं। और याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, लोग कहते हैं कि राम जी ने अपने पिता दशरथ को स्वर्ग भेजा। प्रमाण क्या है? बोले राम राम कहे राम कहे, और राम राम कहे राम, और तन पर हर रघुबर बीरे, और राहु गयो सुरधाम। राजा दशरथ को भगवान राम ने स्वर्ग नहीं भेजा। प्रमाण क्या है? बोले राहु गयो, स्वयं गए, भेजा नहीं है। तो क्या जटायु को भेजा? क्योंकि लोग कहते हैं कि गीधराज जटायु को भेजा। प्रमाण क्या है? बोले गीधराज जटायु को भी राम जी ने बैकुंठ नहीं भेजा। प्रमाण क्या है? बोले अविरल भगति मांगवर, और गीध गयो हरिधाम। कि दशरथ जी क्यों स्वर्ग गए, दशरथ जी क्यों बैकुंठ नहीं गए? तो बोले जटायु के लिए राम जी ने क्या कहा, बोले जल भर नयन, अरे कहते रघुराई, और ताते करमते निज गति पाई। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इस चौपाई को हम पढ़ें तो हम केवल यही इसका भाव निकालते हैं कि कोई दशरथ का कर्म बिगड़ गया होगा, जिसके कारण दशरथ को स्वर्ग जाना पड़ा। और जटायु जी बोले ताते करमते, अरे निज गति पाई। तो इसका प्यारे अर्थ तो आप करना, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या? बोले कर्मों प्रधान, अरे विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। प्रमाण क्या है? एक दरवाजे पर, एक मैया के दरवाजे पर साधु नित्य प्रतिदिन जाता था। साधु नित्य प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाता था। उसी समय भिक्षा लेता था और मैया रोज कुछ न कुछ भिक्षा में देती थी साधु को। साधु ने देखा, साधु ने कहा मैया श्रद्धान्वित है, और देखा कि साधु तो हमारे दरवाजे पर लपक गया है। उसी समय मैया ने कहा कि साधु का कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। मैया ने एक दिन देसी घी के लड्डू बनाए प्यारे। उसी दिन क्या किया? बोले देसी घी के लड्डू में विष मिला दिया और साधु को घर में भोजन खिलाया। भोजन के बाद मैया ने कहा कि साधु ये लड्डू प्रसाद के रखे हैं, ले जाओ, जहाँ ठहरे हो वहाँ जाकर पाना, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो भोजन करो, जहाँ रुके हो वहाँ पाना। और गांव के बाहर एक कुआं पर नीम का पेड़ था और कुआं था प्यारे। उसी नीम के वृक्ष के नीचे साधु विश्राम करता था दोपहर में। और प्यारे जेठ का महीना था, मोटरसाइकिल से दो नौजवान आए प्यारे। कुआं को देखा और उसी समय जेठ का महीना था, प्यास लग रही थी। कुआं को देखने के बाद मोटरसाइकिल रुकी। दोनों बालक जो है कुएं पे चढ़े, कुएं पर जो है रस्सी के द्वारा बाल्टी डाली, पानी को निकाला। बाबा जी ने देखा, बाबा जी बोले बालक लगता है कि प्यासे बहुत हो। कहा हाँ बाबा जी बहुत जोर से प्यास लग रही है। साधु ने कहा कि देखो खाली पेट पानी पियोगे तो नुकसान हो सकता है, ये लड्डू भी ले जाओ। दोनों लड्डू को बालकों ने खाया, दोनों का प्राणांत हो गया। लेकिन याद रखना प्यारे, दोनों के शव जिस समय घर पहुँचे वो बालक और किसी के नहीं थे प्यारे। जिस मैया ने दो लड्डू दिए थे उन्हीं के दो नौजवान बालक थे। दोस्त स्वामी जी ने क्या कहा? बोले कर्म प्रधान, अरे विश्व कर
राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। दूसरे के लिए जो गति की वो आज वो खुद भोगना पड़ा। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार कुंभ का मेला हुआ और कुंभ के मेले में सभी लोग स्नान करने जाते हैं, आप सब जानते हैं। और उसी समय एक पीपल के वृक्ष के ऊपर, क्योंकि कुंभ जहाँ समाप्त हुआ तो पीपल के वृक्ष के ऊपर दो प्रेत बैठकर बात कर रहे थे कि देखो, कुंभ में जो स्नान करने नहीं आया है वो कुंभ का फल ले गया। कुंभ में जो स्नान करने नहीं आया वो कुंभ का फल ले गया। साधु नीचे विश्राम कर रहा था पीपल के नीचे। साधु के कान में आवाज गई, बोले मैं पूरे महीने यहीं रहा और कुंभ का फल कोई दूसरा ले गया जो यहाँ नहीं आया। याद रखना प्यारे, जिस समय साधु के कान में आवाज गई, साधु ने अपना दंड कमंडल उठाया और गांव व्यक्ति का नाम सुना, उसी के गांव पहुंच गया। गांव जाकर कहा क्या इस नाम का व्यक्ति कोई गांव में है? गांव वालों ने कहा हाँ, गांव के पीछे तरफ उनका मकान है। और वो साधु जो है उस व्यक्ति के दरवाजे पर ही पहुंच गया। दरवाजा बजाया, साधु के भेष को देखा उस व्यक्ति ने तो तुरंत साधु को प्रणाम किया, अपने घर में बैठाया, साधु का चरण धोया, अर्चन वंदन किया। इसके बाद साधु ने कहा कि भैया तुम क्या करते हो? तो बोले हम बहुत गरीब हैं, हमारा धंधा बहुत छोटा सा है। बोले तुम कभी जीवन में कुंभ स्नान करने गए? उस व्यक्ति ने कहा मैं जीवन में कुंभ नहीं गया, लेकिन लालसा बहुत थी कुंभ जाने की। अच्छा, लालसा थी, लगन थी, तो तुम कुंभ में जा नहीं पाए? बोले मैं आज तक नहीं गया। बोले जब तुम कुंभ नहीं गए क्यों नहीं जा पाए? तो उसने कहा कि भैया मेरी पत्नी, मैं कुंभ के लिए प्रतिदिन 1 रुपए एक डिब्बे में जोड़ता था और 1 रुपए प्रतिदिन डिब्बे में रखता था कि मैं कुंभ में स्नान करने जाऊंगा। उसी बीच में हमारी पत्नी गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हमारी पत्नी हुई तो गर्भ में जब बालक होता है तो हो सकता है कि मैया का कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। और उसी समय बगल के घर में मेथी की भाजी बन रही थी या चने की भाजी, और उसकी सुगंध जो है इसके घर में आई। तो बोले उसी समय मैं अपनी पड़ोसन के यहाँ भाजी मांगने पहुँच गया। हमने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और हमारी पत्नी को भाजी खाना है, उसका मन हो रहा है। उसी समय मैं गया तो उस मैया से मैंने भाजी मांगा। मैया ने कहा कि भैया 1 महीने से हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला, 1 महीने से हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला, और गर्भ में भगवान का वास होता है, और ये भाजी आज मैंने खरीद कर नहीं, 1 महीने से हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला। आज ये भाजी किसी की अर्थी पर चढ़ी थी, मेरा पति उठाकर लाया, आज वो भाजी हमारे यहाँ बन रही है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि गर्भ में भगवान का वास होता है। व्यक्ति के कान में आवाज़ गई, 1 महीने से इनके यहाँ चूल्हा नहीं जला। आज वो व्यक्ति घर आया, जो कुंभ के लिए पैसे जोड़ रहा था, वो पैसों का डिब्बा उठाया और अपने जाके पड़ोसन को दे दिया। मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ, जो काम कुंभ में करना था वो काम उसने अपने घर में कर दिया। और क्या है? बोले जल भर नयना कहते रघुराई, और ताते करमते निज गति पाई। कहने का मतलब क्या है? जो आपको कर्म वहां करना था वो कर्म आपने घर में कर दिया, तो कुंभ का फल आपके घर चलकर आ गया। याद रखना प्यारे, क्या लिखा है? बोले कर्म प्रधान अरे विश्व कर राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। इसलिए प्यारे, तो अब एक विचार करना, तो क्या दशरथ का कौन सा कर्म खराब था?